हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जैक अकेडमी। दोस्तों, आज हम अध्याय 5 चुंबक तत्व एवं द्रव के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस टाइटल को पहला नंबर हम समझते हैं। यहाँ पर है चुंबक तत्व और द्रव्य। तो चुंबक का तत्व हम इसको पिछली वीडियो में अध्याय 4 में भी हम बताए थे। गतिमान आवेश और चुंबक तत्व में भी यह चुंबक तत्व आया था। तो हम बताए थे कि चुंबक तत्व वह मतलब होता है जो वस्तु का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है, उसी को चुंबक तत्व कहा जाता है। प्रक्रिया है यह। यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है, चुंबक तत्व वह प्रक्रिया है जिसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है, उसे चुंबक तत्व कहते हैं। तो हमें इस चैप्टर में चुंबक तत्व के बारे में ही पढ़ना है। तो हम आपको यह जानकारी बता देते हैं कि चुंबक का खोज एक गडेरिया ने किया था। जो उसका जो लाठी था, नीचे जो उसका कील लगा हुआ था, लोहे की कील था, वह जब एक पत्थर पर बैठा था तो उसका कील सट जा रहा था, तो जिसके कारण उसकी खोज करने लगे। इसके बाद यह एक चीनी देश जो होता है चीन, वहाँ से भी खोज हुआ था कि एक मतलब राजा था जिसका नाम था ह्विंग का जो सम्राट था वही था। और वह अपने सैनिक के जीतने के लिए एक रथ बनाया था और उस पर एक चुंबक का आदमी खड़ा कर दिया था और हाथ एक तरफ किए हुए। तो उसी से मतलब दिशा का पता लगा लिया था। तो यह थोड़ा बहुत उसी का कहानी है जो आपको बुक में भी मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है चुंबक। तो चुंबक जान रहे होंगे कि एक प्राकृतिक चुंबक होता है और एक कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक जो प्राकृतिक रूप में से प्राप्त हुआ हो, और कृत्रिम चुंबक जो मानव द्वारा बनाया गया हो, उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक चुंबक का एक उदाहरण है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है जिसका यहाँ पर सूत्र है Fe3O4। इसके बाद यहाँ पर होता है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक दंड चुंबक और एक नाल चुंबक। जो मतलब किसी में अगर पृथ्वी के अंदर दंड चुंबक को गाड़ दिया जाता है तो उसका गुण नष्ट हो जाता है, और नाल चुंबक भी इसी प्रकार होता है। इसके बाद यहाँ पर है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं। दोनों एक ही है। हमारा जो एग्जाम होगा उसका एग्जाम एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होगा, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा और चुंबकीय बल रेखा भी दे सकता है। इससे आप लोग डरे नहीं, दोनों एक ही होता है। यहाँ पर है चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता है। वे काल्पनिक रेखा होती है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को लगातार प्रदर्शन करती है। इस पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मतलब यह एक काल्पनिक रेखा होता है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताते रहता है, तो उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। इसका विशेषता भी आ सकता है कि, तो इसमें विशेषता को भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है चुंबकीय द्विध्रुवक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर किया गया कार्य। तो हमने पिछले क्लास में बताए थे आप लोग को कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। तो यहाँ पर है चुंबकीय द्विध्रुव को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर किए गए कार्य। यहाँ पर किए गए कार्य W बराबर होता है mb1 - cos थीटा। इसके बाद यहाँ पर है चुंबकीय द्विध्रुव को स्थितिज ऊर्जा। इसका जो स्थितिज ऊर्जा होता है उसके लिए यहाँ पर व्यंजक है -mb cos थीटा। अगर हम यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री करते हैं तो हमारा जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा यहाँ पर शून्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर थीटा का मान अगर शून्य कर दें तो स्थितिज ऊर्जा का मान -mb हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी भूचुंबक तत्व भी कहते हैं। तो जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। यहाँ पर पहला है भौगोलिक यामी उत्तर और दूसरा का है चुंबकीय यामी उत्तर। तो भौगोलिक यामी उत्तर कहते किसको है, तो यहाँ पर है डेफिनेशन, भौगोलिक अक्ष से होकर जाने वाली पृथ्वी के सतह के अंदर लंबवत समतल को भौगोलिक यामी उत्तर कहते हैं।
यानी यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यह एक चित्र पृथ्वी का जो होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा के हैं। यहाँ पर होता है ये भौगोलिक अक्ष है और यहाँ पर चुंबकीय अक्ष, यहाँ पर चुंबकीय अक्ष है। तो इसी पॉइंट पर यहाँ पर कहा गया है भौगोलिक अक्ष से शुरू होकर जाने वाली तथा पृथ्वी की सतह के लंबवत समतल को भौगोलिक समतल कहते हैं। यानी इसके और इस लाइन है, जो यहाँ पर लाइन है सीधी, उसके जो लंबवत है उसके बीच का जो है उसे बोलते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। और यहाँ पर चुंबकीय याम्योत्तर है इस पॉइंट और इस लाइन के पॉइंट के बीच को चुंबकीय याम्योत्तर बोलते हैं। यहाँ पर है चुंबकीय अक्ष से शुरू होकर जाने वाली तथा पृथ्वी के सतह पर लंबवत समतल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर है पृथ्वी के चुंबक तत्व के अवयव, जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी यह दिया गया था, मॉडल सेट में दिया गया था। तो पृथ्वी का जो चुंबक तत्व होता है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है दिक्पात कोण, दूसरा का होता है नति अथवा नमन कोण, तीसरा का होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। तो यहाँ पर दिक्पात कोण कहते किसको हैं? तो दिक्पात कोण क्या होता है, इसे अल्फा से यहाँ पर दर्शाते हैं। यहाँ पर है चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को समझाएं कि चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है और भौगोलिक याम्योत्तर, तो वे दोनों के बीच कोण बनता है उसे दिक्पात कोण कहते हैं और इसे अल्फा के द्वारा दर्शाते हैं। इसके बाद यहाँ पर है नति अथवा नमन कोण, जिसे थीटा से दर्शाते हैं। तो ये क्या होते हैं? तो यहाँ पर है किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर में स्वतंत्र पूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसे नमन या नति कोण कहते हैं। यानी जब हम किसी सुई को अगर हम लटका दें तो उसमें जो कोण हमारा बनेगा, किसी यहाँ पर देखिए चुंबकीय याम्योत्तर में स्वतंत्र पूर्व लटकाई गई चुंबकीय सुई क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसको नति कोण कहते हैं। यदि हम चुंबकीय सुई को लटका दें तो जो क्षैतिज से कोण बनाएगा उसे बोलेंगे नति अथवा नमन कोण और इसे थीटा से दर्शाते हैं। इसके बाद यहाँ पर है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो इसमें जो होता है BH और BV जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए BH और BV का मतलब लोग नहीं समझ पाते हैं, यह हमारा मॉडल क्वेश्चन में भी दिया था। तो यहाँ पर BH, H मतलब हॉरिजेंटल और B मतलब चुंबकीय क्षेत्र, तो मतलब क्षैतिज घटक इसे बोल सकते हैं। BV मतलब वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, तो यहाँ चुंबकीय ऊर्ध्वाधर बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो BE है तो E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और B मतलब चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इसी से एक फार्मूला बनता है। यहाँ पर BH बराबर होता है BE cos थीटा, BB बराबर फिर होता है BE sin थीटा। इससे जो बनता है एक फार्मूला tan थीटा BB/H, जिस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। इसके बाद यहाँ पर है चुंबकीय तीव्रता, जिसे I वेक्टर के द्वारा दर्शाते हैं। तो चुंबकीय तीव्रता क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण द्वारा परिभाषित को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। यानी चुंबकीय जो पदार्थ होता है उसके एकांक मतलब कोई एकांक मतलब एक होता है, एक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण द्वारा परिभाषित को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। और इसका यहाँ पर मात्रक दिया गया है m−1 और यहाँ पर है I यहाँ पर चुंबकन तीव्रता है और m चुंबकीय पदार्थ है और v आयतन है। तो यहाँ पर इस व्यंजक से हम इस चुंबकन तीव्रता का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। m जो होता है चुंबकीय पदार्थ और b होता है आयतन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि चुंबकीय पदार्थ और आयतन के अनुपात को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। तो लिखने वाला ज़्यादा
आसान होता है। आप लोगों को यह हार्ड लग रहा होगा, लेकिन लिखने वाला बहुत ही आसान होता है। इसके बाद यहाँ पर है चुंबकीय तीव्रता, जिसे एच वेक्टर के द्वारा दर्शाते हैं। तो चुंबकीय तीव्रता क्या होता है? चुंबकन क्षेत्र में कोई की पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। मतलब चुंबकन क्षेत्र में जो पदार्थ चुंबकित करने की जो क्षमता होता है उसी को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। इसे यहाँ पर दर्शाते हैं एच वेक्टर बराबर बी वेक्टर बटा म्यू नॉट माइनस आई। यह फार्मूला है, इस पर भी न्यूमेरिकल कुछ बनते हैं। और जहाँ पर बी है चुंबकीय प्रेरण और म्यू नॉट है चुंबकशीलता और आई है चुंबकन तीव्रता। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है ए एम इनवर्स। अगर सीजीएस में पूछे इसका मात्रक, तो सीजीएस में मात्रक इसका ओरेस्टेड होता है। इसके बाद यहाँ पर है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता जिसे माइक्रो के द्वारा यहाँ पर दर्शाते हैं, और यह एक अदिश राशि है। तो चुंबकशीलता का अगर डेफिनेशन पूछ दे तो आप इस व्यंजक से बोल सकते हैं। तो इसका यहाँ पर व्यंजक है माइक्रो बराबर बी वेक्टर बटा में एच। तो एच यहाँ पर चुंबकीय तीव्रता है। तो आप अगर इसको लिखना चाहोगे डेफिनेशन को, तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, यहाँ पर जो मात्रक दिया गया है डब्लू ए इनवर्स एम इनवर्स। और यहाँ पर जो इसका बीमा दिया है टी एम इनवर्स 1। तो इस बीमा को आप इस फॉर्मूले के ऊपर बनाकर निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है सापेक्ष चुंबकशीलता। सापेक्ष चुंबकशीलता जिसे यू आर से दर्शाते हैं, मतलब माइक्रो। यहाँ पर यू आर मतलब यहाँ पर माइक्रो है, माइक्रो आर से दर्शाते हैं, जो अदिश राशि है। यहाँ पर म्यू बटा म्यू नोट बराबर माइक्रो। सापेक्ष चुंबकशीलता के यहाँ पर व्यंजक है म्यू बटा में म्यू नोट। अगर डेफिनेशन है तो इसी प्रकार बोल सकते हैं, चुंबकशीलता और चुंबकशीलता के अनुपात को सापेक्ष चुंबकशीलता होता है। और जो इसका मात्रक होता है, यहाँ मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर है चुंबकीय सुग्राहिता या प्रवृत्ति। मतलब चुंबकीय सुग्राहिता या इसको बोल सकते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसे काई एम के द्वारा दर्शाते हैं, और यह एक अदिश राशि है। तो यह क्या होता है? तो यह एक माप होती है, मतलब किसी भी चीज़ का माप होता है, इसमें कितना क्षमता है, तो उसी क्षमता को प्रवृत्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर है जो होता है चुंबकीय सुग्राहिता या चुंबकीय प्रवृत्ति, यह जो धारा और जो होता है चुंबकन तीव्रता, यहाँ पर है चुंबकीय तीव्रता, उसके समानुपाती होता है। और यहाँ पर समानुपाती हटता है तो काई एम आ जाता है, जो एक नियतांक है, जिससे एक व्यंजक प्राप्त होता है काई एम बराबर आई बटा एच। और यहाँ सबसे जरूरी यहाँ पर ये याद रखना रहता है कि किसको क्या माना जाता है। यहाँ पर आई है, आई मतलब होता है चुंबकीय तीव्रता, आप लोग इसे बढ़िया से याद कर लें। इसके बाद एच है, एच मतलब होता है चुंबकीय तीव्रता। इसके बाद माइक्रो मतलब होता है चुंबकशीलता। इसके बाद यू माइक्रो आर मतलब होता है सापेक्ष चुंबकशीलता। इसके बाद यहाँ पर है सापेक्ष चुंबकशीलता माइक्रो आर तथा चुंबकीय सुग्राहिता काई एम में यहाँ पर संबंध है माइक्रो आर बराबर 1 प्लस काई एम, जिससे यहाँ पर माइक्रो आर बराबर आ जाता है 1 प्लस काई। यहाँ पर यह एक व्यंजक आ जाता है। और सबसे जरूरी यहाँ पर है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 1 टेस्ला बराबर। तो 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गोस होता है। इसी को बदल कर दे देगा कि 10 के पावर 4 गोस बराबर कितना टेस्ला होता है, या बाटा में करके माइनस दे देगा कितना होता है। तो
आप इसे केवल याद रखें 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 वोल्ट। इसी से आप लोग जो भी देगा सही निकाल सकते हैं मान इसका। इसके बाद यहाँ पर है म्यू नोट। म्यू नोट का मतलब क्या होता है? चुंबकशीलता, मुक्त आकाश की चुंबकशीलता। म्यू नोट का यहाँ पर बीमा दिया गया है ML T−2 A−2। इसके बाद यहाँ पर मात्रक दिया गया है TM A−1, जो आप लोग इसे बना कर भी मात्रक को बीमा को निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है चुंबकीय अक्ष पर नमन कोण। चुंबकीय एक अक्ष होता है, एक निरक्ष होता है, एक ध्रुव होता है। तो यहाँ पर निरक्ष पर नमन कोण 0 डिग्री होता है और यहाँ पर ध्रुव पर जो नमन कोण 90 डिग्री होता है। ये आप लोग याद रख लें क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी यह दिया था। तो इस चैप्टर का यही समरी था। आशा है कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, काफ़ी सारी चीज़ सीखने को मिली होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक्स।